ये पूरी तरह से मेंटल हो चुकी थी और इसको कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं है। गलती काम के लिए काम पूछ देते हैं, यहाँ के लिए जितना अपना सारा अपने काम में मेरा प्यार ऐसा मेरी बेटी ना 12 साल से तबीयत खराब थी। मैं तांत्रिक के पास कम से कम 25 तांत्रिक के पास गए, नागपुर से ओझा के बुलाए। इसको ना तू जो मिलिट्री होती है दिमाग के, उसको हॉस्पिटल में 1 महीना लेके हम बेड पर भर्ती रहे। वो खाली सुई देते थे, इंजेक्शन देते हैं इसको, तो ना वो बेहोश पड़ गया। हाँ, 10 दिन में खाना नहीं खाते। घर में सामान बहुत बर्बाद करते थे। तो जैसे आप इतनी जगह पर गए, 25 ओझा तांत्रिक बाबा, 2 मुस्लिम बाबा, लाखों रुपया लग गया, इतनी डॉक्टर्स को दिखाया, आपने बोला भी कि एक महीना ये एडमिट रहती थी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा दास सुखपाल राणा एक बहुत बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करने हम जा रहे हैं। इस गवाही को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को समझ आए इस गवाही में कितनी पावर है। ऐसी गवाही जो बहुत सारे लोगों के मन को अच्छा करेगी और बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में होंगे इस गवाही से विश्वास लेंगे, ताकि उनका भी भला, उनके जीवन में भी खुदा की सामर्थ काम करे। तो इससे पहले कि हम सारी गवाही को सुने, इन लोगों से बात करें, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लड़की है मेरे पास जो बैठी है, क्या नाम है तेरा बच्चे? पिंकी। इसका नाम है पिंकी। तो ये पूरी तरह से मेंटल हो चुकी थी और इसको कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं है। और मैं बस तुम्हें वो सबसे पहले सीन दिखाना चाहता हूँ जिसमें कैसे जब ये मेंटल थी और ये क्या कर रही थी, उस समय बोलती जाती थी, कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकल रहा था। आप समझ सकते हैं ना, जब एक इंसान मेंटल हो जाता है तो उस समय क्या होता है। तो आइए हम वो सीन देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद सारी बातें करते हैं। हम तो यहाँ से समझा के हैं, यहीं रहना है, यहीं करना है, यहीं खाना है, शामी क्या करना है? यहीं रहना है, यहीं खाना है, पढ़ाई यहीं करना है, यहीं खाना है। कहाँ रोएंगे तो सोएंगे कहाँ? गलती काम के लिए काम पूछ देते हैं, यहाँ के लिए जितना अपना सारा अपने काम में मेरा प्यार ऐसा आउट खेत में दौड़ी 4 टोकरा में कुत्ती आ जाती है। बात सुनो ऐसा मैं बात के लिए सुनना, बात के लिए देना, बात के लिए करना, बात के लिए निकालना है। मेरे इसके नाम करना। ओए ओ बुढ़ी, मेरी तरफ सामने देख पिंकी, मेरी तरफ बस। ऐसा मीन चुप, ज़्यादा नहीं बोलना। ऐसा मीन जीवत परमेश्वर जो भी हालात है ब्रेन के ऊपर खुदावंत शक्ति सत्य शामीन छोड़ दो इसका। शेट आउट एस आमीन, एस आमीन। 10 बार खींचना, 10 बार खींच लो। एक धंधा एक छोड़ दो काम। एस आमीन, चुप एस आमीन, करके बैठे। एस आमीन, एस आमीन। एक बार छोड़ दीजिए, ध्यान से देख लेंगे। आँखा में छोड़ते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं। एस आमीन, एस आमीन। 10 बार छोड़े हैं। एस आमीन, एस आमीन, एस आमीन। चलो इधर देख, मेरी तरफ इधर आराम से खड़ी हो, कोई खराबी नहीं करनी, ठीक है? फालतू चीज़ नहीं करनी है बच्चे। अरे फिर बोल रही फालतू नहीं बोल। ऐसे खोलते हैं, राम से इधर देख। कोई बात नहीं, वो बताते क्या हुआ, बताते क्या हुआ। हाँ, थोड़ी सी दबानी पड़ेगी। नहीं पानी पिया, गिलास में 2 तो अभी आप लोगों ने ये सीन को देखा, किस लड़की का क्या हाल था, कैसे
खाना भी नहीं खाती थी, पूरी तरह से इसको इसकी समझ से सब कुछ बाहर हो गया था, ठीक है ना, अभी जो आपने सीन देखा। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि जब ये जो सीन है, उस समय उससे पहले ही ये 2-3 बार आ चुके थे हमारे चर्च। एक बार तो इनके पति, ये लड़की और आपका बेटा भी आया था, बेटा भी, ये इसी ऑफिस में मेरे साथ मीटिंग करके गए थे एक बार। तो वो भी सीन है हमारे पास जब ये मीटिंग करके गए, ठीक है, वो भी सीन है कि कैसे ये दुखी थे, परेशान थे। जब इनसे मैं मिला और मैंने आश्वासन दवाया था इन्हें कि आपकी बेटी को जिंदा खुदा अच्छा कर देगा, ठीक है। लेकिन उस समय प्रॉब्लम बड़ी थी, आप समझ सकते हो ना। तो जब ये लगभग तीसरी बार आए थे, उस समय पूरी तरह से हालात खतरनाक हो चुका था, पूरी तरह से मेंटल सब कुछ सोच से बाहर था, वश से बाहर था। लेकिन दूसरे दिन ये इधर से गायब होगी। सोचो, अब मेंटल बंदा है, गायब हो गया। यंग कुड़ी थी, ठीक है, वैसे खाना खुना नहीं खाती थी, सूखी हुई थी, लेकिन फिर भी 24 साल इसकी उम्र है। और दुनिया में लोग कितने हवशी हैं, कितने गंदे हैं, बलात्कार करते हैं, कितनी गंदी चीज़ें करते थे, ये हम सोच रहे थे। लेकिन ये माँ रो रही थी और हमने इसको एक ही चीज़ सिखाई थी, परमेश्वर है, वो वापस हमारे लिए रास्ता खोलेगा कि वो मिलेगी। लेकिन सारा दिन नहीं मिली, अगले दिन नहीं मिली। सोचो कहाँ रही होगी ये रात। तो लेकिन परमेश्वर जो था वो सच्चा है, उसने रास्ता निकाला, ये मिल गई। और उससे पहले कैसे ये इनके सिचुएशन थे, आइए हम जानते हैं कि जब ये कब से बीमार थी और ये किस स्टेट से आए हैं और क्या क्या इनके ऊपर हालात था। इसकी मम्मी से बात करेंगे, ठीक है। ये लो, आपने हिंदी में बात करना है। आपका कौन सा स्टेट है? यूपी। यूपी का बनारस। ये लो पकड़ो माइक। अभी आप बताओ क्या क्या हालात थे। जय मसीह की कलेसिया, जय मसीह के पापा जी। मेरी बेटी ना 12 साल से तबीयत खराब थी। मैं तांत्रिक के पास कम से कम 25 तांत्रिक के पास गए, नागपुर से ओझा के बुलाए। और उसे ना कहा कि तुम्हारे घर में हड्डी गाड़ी हुई है, तुम्हारे घर में जीन है। एगो अपना भी जीन उसमें लगा दिया। ओके। हाँ 25 तांत्रिक बाबा के पास गए? हाँ पापा जी। ओझा के पास? हाँ पापा जी। मुस्लिम बाबा के पास भी गए? मुस्लिम 2 बे। तो कितना पैसा लग गया? वो तो नागपुर वाला हमसे 1 लाख रुपया लिया। ओके। उसको बाद कहा ना, सारा मिलाकर कितना हो गया होगा? वही 11 लाख के लगभग। 11-12 लाख। हाँ। डॉक्टर्स कितने? डॉक्टर बेचू में हम इसको 1 महीना लेके भर्ती थे। तुम मत बोलो, हम अच्छा बोलो। ठीक है, बोलो कितने डॉक्टर के पास गए? इसको ना जो मिलिट्री होती है दिमाग के, उसको हॉस्पिटल में 1 महीना लेके हम बेड पर तो भर्ती वो रहे। क्या कहता था? वो खाली सुई देते थे, इंजेक्शन देते इसको तो ना, वो बेहोश पड़ जा रहती थी। पड़ी रहती थी? हाँ 10 दिन खाना नहीं खाती। नहीं तो अगर वो नहीं इंजेक्शन देते तो वो तोड़ फोड़ करती थी ये? हैं? हाँ घर में सामान बहुत बर्बाद करती थी ऐसा पापा करती थी ना? जी। टीवी खराब हो गया हमारे घर में, ड्राम टूट गया, बहुत सामान इतनी बर्बाद की नहीं पापा जी। कम से कम हमारे घर में 1.5 लाख के सामान बर्बाद किए है। ओके। तो जैसे आप इतनी जगह पर गए, 25 ओझा तांत्रिक बाबा, 2 मुस्लिम बाबा, लाखों रुपया लग गया, इतनी डॉक्टर्स को दिखाया, आपने बोला भी कि 1 महीना ये एडमिट रहती थी, सुई लगाते थे, ये चीज़ें होती थी, सारा कुछ। तो आप सोच सकते हो ना कितना खतरनाक हालात था। आप कैसे सोचते थे जब यीशु मसीह में नहीं आए? उससे पहले आपको क्या लगता था आपके घर का, आपका परिवार का क्या होगा? मर जाए, हैं? पूरा परिवार के जहर दे दें। ऐसे लग रहा था? हाँ इतना हमको दुखी? जीना एकदम बेकार है। ऐसे रोज लग रहा? रोज आदमी से झगड़ा होते थे, पहले आदमी से झगड़ा कभी नहीं होती हमारे। इतना हमारे घर में प्रेम था। जब से इसको हम बनारस में घर जमीन लिए, बने हुए मकान ले लिए। ओके। लिए हम 4.5 लाख में। ओके। 4 लाख में लिए। फिर उसमें हम जहाँ दिन हम आए, हाँ। बिहार से आए बनारस में, उसी दिन हम रात के सपना देखे बहुत बेकार घर में कि उसमें शैतान है। ओके। फिर शैतान देखें तो यहाँ अपने आदमी से बोले कि पापा जी, अरे हमारे घर के आप तो कम से कम मट्टी दिखवा लेते कहीं ले जाके तांत्रिक के पापा से, कि कम से कम जमीन ऐसी नहीं लिया जाता है मकान। सपना तो देखे। आप इतना परेशान थे इन सब बातों से, 12 साल तक भटकते रहे। तो जब यीशु मसीह में इधर आए तो अभी भी
2-3 बार आए अभी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, आपको क्या लगता था यहाँ ठीक हो जाएगा या नहीं? हाँ, हम सोचे कि कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कितना ना कुछ हो जाएगा हमारा। आपको सीखने लेकिन को मिल गया। हाँ, हमको अच्छा लगा। मेरी हमारी माँ भी है ना, तो बोल रही थी कि नहीं बेटा तुम यीशु मसीह में जाओ, तुम्हारा बेटी ठीक हो जाएगी। फिर मेरी बहन भी बोली थी ना कि जाओ तुम ठीक हो जाएगी, कभी नहीं कहीं नहीं जाना है। हम देखिए लगातार लगा रहे कितना घर में, इसमें कितना कहा हो गया ना, लेकिन हम तभी नहीं छोड़े। वेरी गुड। कोई हमारा तकलीफ नहीं हो, कोई हमारा कोई बोलता रहे हम दुख नहीं मानते उस बात के। उनकी बातों को नहीं सुना नहीं, हाँ, आपने, उसको बात आपने के सुनबे पक्का नहीं विश्वास कर की। लिया। हाँ, पक्का विश्वास कर ले कि ना हमारा कोई नहीं, खुदा हमारा लिए है। जैसे आपने देखा कि जब यीशु मसीह में आए हमारी मिनिस्ट्री में, तो शुरू में रिजल्ट तो नहीं आ रहा था। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा होता, ये तो मेंटल है और ख़तरनाक विषय है। लेकिन अभी आपने देखा कि कैसे खुदा जिंदा है, वो कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। जो आपने इसकी एक वीडियो देखी जिसमें ये पूरी तरह खाना नहीं खाती थी, सूख चुकी थी, पतली सी थी, अभी देखो कितनी मोटी ताजी हो चुकी है। 1 साल तक खाना नहीं खाया। अच्छा, बेड से उतरी नहीं नीचे। सोच सकते हो आप क्या क्या हाल था इनका। तो अभी देखो मोटी ताजी हो चुकी है। अभी खुश हो? यस पापा जी। हैं? यस। अभी जो लोग बीमार दुखी होते हैं उनको क्या मैसेज दोगी तुम? ये मैं अच्छी हो चुकी, चंगी हो चुकी, तुम आप भी तो अच्छी जाओगी हो चुकी हो। यीशु में तो चंगी हो जाओगी। हाँ, उनके लिए आप बोल रही हो कि जो भी आएगा आप भी क्या हो जाओगे? चंगी हो जाओगी। ओके, तो आपने देख लिया ना कि अब इसका भी कैसा अच्छा विश्वास है। तो ये नहीं पढ़ती हूँ, बाइबल भी पढ़ती हाँ, प्रार्थना भी करती है, बाइबल भी हूँ, बाइबल भी पढ़ती है। पढ़ती हूँ। वेरी गुड। तो अभी परमेश्वर के लोगों, आपने देखा कि कैसे ये हॉस्पिटल में 1 महीना भी तक इसको एडमिट करके वो इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके रखते थे, ताकि ये चीज़ें तोड़ देती थी। क्या क्या इसका हाल था। लेकिन माता पिता बर्बाद हो गए, पैसे से, घर से, बिजनेस से, और कैसे अब ये यूपी बनारस से इधर जुड़े और इनको यहाँ गवाहियाँ। और हमारी जो सबसे बड़ा विषय हमारा लोगों पर वर्क करना। अगर आप भी किसी स्टेट, देश, कहीं से भी परेशान हो, दुखी हो, तो आप भी आना, हम आप पर वर्क करेंगे या ऑनलाइन भी करेंगे। देखना आपकी प्रॉब्लम जाएगी और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा कार्य करेगा। तो इस गवाही को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।